अनाथ काला चीता का पुनर्जन्म। जंगल में छोटा काला चीता महाबली अपनी बूढ़ी माँ के साथ घूम रहा था कि तभी आसमान में काले घने बादल छा जाते हैं। जोरों की आंधी तूफान आने लगता है। जंगल में बहुत भगदड़ मच जाती है और महाबली चीता की माँ भी अपने बच्चे को लेकर भागी हुई जा रही थी। बेटा महाबली, ये तूफान थमने वाला नहीं है। अगर मैं इस तूफान में तुम्हें ना बचा पाई तो तुम्हें अपनी रक्षा स्वयं करनी होगी। तुम्हें बड़ी बुद्धि और ताकत से जीवन में एक पद हासिल करना होगा। माँ आप ऐसा क्यों कहती है माँ? महाबली की माँ तेजी से दौड़ रही थी कि तभी जोरों से उसका सर एक बड़े पत्थर से टकराया और वो नीचे गिर गई। लेकिन तभी उसने महाबली को पास की एक नदी में फेंक दिया। महाबली पानी में तैरता हुआ जा रहा था और वो चलते चलते दूसरे जंगल की नदी पर चला गया और उसने एक लकड़ी का सहारा लेते हुए वो पानी में तैरने लगा। वहाँ एक काला खतरनाक शेर पानी पी रहा था। अरे वाह, सोने पर सुहागा, बिना मेहनत के शिकार खुद तैरता हुआ आया है। क्या बात है। कालिया शेर महाबली को खाने के लिए उस पर जोरदार वार करता है, लेकिन तभी वहाँ जंगल का राजा बाघ आ पहुँचता है। कालिया, तू अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। एक छोटे बच्चे पर वार करते तुझे शर्म नहीं आती? बाघ उस पर गुर्राता है तो कालिया वहाँ से डर कर भाग जाता है। बेटा, तुम मुझे यहाँ के नहीं लगते। तुम कौन हो? मैं अनाथ हूँ। मेरा कोई भी नहीं है। मेरी माँ मर गई है। मैं दूसरे जंगल से आया हूँ। तब बाघ उसे अपनी गुफा पर ले आया। तब बाघ की पत्नी, अरे महाराज, ये कौन है? ये आज से हमारा बेटा है। इसका नाम है महाबली। तुम अनाथ नहीं हो महाबली, हम दोनों तुम्हारे माता पिता। बाघिन और बाघ की कोई संतान नहीं थी तो महाबली उनका बहुत लाडला बन गया था। दिन बीते और महाबली अपनी नाम की तरह महान और ताकतवर शरीर वाला बन गया था। तब एक दिन बाघ ने कुछ जानवरों को इकट्ठा किया। सुनो सभी साथियों, मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरा शरीर अब जंगल की भागदौड़ और जिम्मेदारियों को निभाने के योग्य नहीं रहा। आज से तुम्हारे जंगल का नया राजा है महाबली। सब जानवर बहुत खुश थे, लेकिन यही खड़ा वो कालिया मन में बड़बड़ा रहा था। अब ये अनाथ जंगल का राजा बनकर हम पर ही हुक्म चलाएगा। मुझे पहले दिन ही इसका किस्सा खत्म कर देना चाहिए था। ऐसा सोचकर कालिया रात के समय एक ताकतवर बाघ मानव के पास पहुंचा और उसके साथ मिलकर कुछ साजिश रचने लगा। और सुबह में कालिया बाघ और बाघिन के पास आया। महाराज, हमारे नए राजा महाबली को काली पहाड़ी पर कुछ शिकारियों ने घेर लिया है। महाराज, जल्दी चलो। इस तरह कालिया धोखे से उन्हें वहाँ से ले जाता है। उधर वह बाघ मानव महाबली के पास पहुँचता है। महाराज, बाघ और बाघिन को कुछ शिकारियों ने कैद कर लिया है। जल्दी जाकर उन्हें बचा लो महाराज। वो सभी वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं। बाघ और बाघिन कालिया की चाल समझ जाते हैं। वो कुछ करते इससे पहले ही कालिया बाघ बाघिन पर टूट पड़ा और वो बाघ मानव महाबली पर जोरों से वार करके उन तीनों को वहीं पर मार दिया। तीनों खून से लथपथ हो गए थे। अब हमें शिकार करने से कोई नहीं रोक पाएगा। तभी एक बहुत जोरों की रोशनी होती है और उस रोशनी से आवाज आती है, उठो महाबली, उठो। तुम जानवरों को यूं छोड़कर नहीं जा सकते। तुम्हें जिंदा होना होगा महाबली, उठो। तब महाबली को एक अद्भुत ताकत मिलती है और उसका पुनर्जन्म हो जाता है। वो जोरों से उठता है और कालिया पर टूट पड़ता है। बाघ मानव ये देख वहाँ से भाग जाता है और फिर महाबली नया जीवन प्राप्त कर जंगल की रक्षा करता है और जानवरों का राजा बन जाता है। तो आपको आज की हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमें अप्रिशिएट करने के लिए वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। सालों से जंगल की रक्षा करने वाले रघु शेर
अब बूढ़े और इतने कमजोर हो चुके थे कि उनके कंधे अब जंगल की भागदौड़ और जिम्मेदारियां नहीं संभाल पा रहे थे। ऐसे में कोई भी जालिम जानवर जंगल में घुसता और किसी भी मासूम जानवर का आसानी से शिकार कर लिया करता था, जिससे जंगल का हर जानवर बड़ा परेशान आ गया था। वहीं रघु का बेटा भीमा अब जवान होने के बाद भी बड़ा ही कमजोर और डरपोक था, जिसके चलते वो किसी भी जानवर की जान ही नहीं बचा पाता था। ऐसे में एक बकरी कुछ जानवरों के साथ महाराज रघु के पास पहुंचती है। महाराज रघु, पिछले कई सालों से आपने जंगल की बहुत अच्छे से रक्षा की और हम आपकी बड़ी इज्जत भी करते हैं, लेकिन कल मेरे बेटे को एक खूंखार बाघ मानव ने अपनी चपेट में ले लिया था। एक ताकतवर भेड़िया पहुंचा और उसने मेरे बेटे की जान बचा ली। मुझे वो भेड़िया बहुत अच्छे व्यवहार का लगता है। हम आपके बेटे को जंगल का राजा बनाना चाहते थे, लेकिन आपका बेटा कमजोर और डरपोक है, वो जंगल को नहीं संभाल सकता। इसीलिए आप किसी ताकतवर जानवर को जंगल का राजा घोषित करें। रघु अपने बेटे भीमा को ही जंगल का राजा बनता देखना चाहता था, इसलिए वो जानवरों से कुछ समय मांगता है। अगले दिन फिर जब गाय और गोरिल्ला नदी की तरफ पानी पीने जा रहे थे, तो एक चीता ने उन दोनों पर पीछे से वार किया और उन्हें नदी में धक्का दे दिया। लेकिन मौके पर पहुंचकर भेड़िए ने उन्हें बाहर निकाल लिया। ऐसे ही भेड़िया सबकी मदद करता और सारी जानवरों के दिलों में भी उस भेड़िए की इज्जत बढ़ गई। तब महाराज रघु को भी उसका व्यवहार अच्छा लगने लगा। तब रघु ने ऐलान करते हुए कहा, भाइयों, मेरी हमेशा से एक ख्वाहिश थी, मैं अपनी आंखों से अपने बेटे भीमा को जंगल का राजा बनते देखूं। लेकिन मुझे भेड़िया एक अच्छा और ताकतवर राजा बनने योग्य लगता है। आज से जंगल का नया राजा भेड़िया होगा। अब रघु की गुफा उस भेड़िए पर आ गई और वो जंगल का राजा बन गया। समय बीत रहा था, लेकिन जंगल में जानवरों की संख्या हर दिन कम होती दिखाई दे रही थी, जिसके चलते सभी बड़े परेशान हो रहे थे। ऐसे में तभी बड़ी आंधी तूफान जोरों की बारिश होने लगी। तब रघु अपने बेटे भीमा से, बेटा, तुम कहीं मत जाना, मैं तुम्हारे लिए कुछ भोजन का इंतजाम करके लाता हूँ। रघु भोजन की खोज में चला गया था, लेकिन तभी एक बहुत बड़ा पेड़ उसकी पीठ पर आ गिरा और वो पेड़ के नीचे दब गया। इधर भीमा भी अपने पिता के न आने पर बड़ा परेशान हो रहा था। वो अपने पिता को ढूंढने बारिश में ही निकल पड़ा। अपने पिता को पेड़ के नीचे दबा देख भीमा बड़ा घबरा गया। पिताजी, ये आपको क्या हो गया? मैं तो इतना ताकतवर भी नहीं कि इस पेड़ को हटाकर आपको यहाँ से निकाल सकूं। हे भगवान, मेरी मदद करो। तभी जमीन में से एक बहुत ही अजीब जादुई पेड़ निकलता है, जो भीमा की परेशानी देखकर सब कुछ समझ जाता है और उसके पिता को निकाल देता है। तब भीमा, तुम्हारा बहुत धन्यवाद जादुई पेड़। मैं इतना ताकतवर नहीं कि मैं अपने पिता को यहाँ से निकाल सकता, लेकिन तुमने ये सब किया, तुम्हारा बहुत धन्यवाद। जादुई पेड़ भीमा से खुश होता है और उसे ऐसी शक्तियाँ देता है जिससे भीमा अब बहुत ही बलवान और ताकतवर हो जाता है। तब भीमा अपने पिता के साथ अपने जंगल की तरफ लौटता है। तभी भालू भागता हुआ रघु महाराज के पास आया। अनर्थ हो गया महाराज, हमारे साथ धोखा हुआ है। पिछले कई दिनों से जानवर कम हो रहे हैं और अभी वो भेड़िया एक गाय को बड़ी बेरहमी से मार रहा था। आप उसे जाकर बचा लो महाराज। इतना सुनकर भीमा तेजी से दौड़ता हुआ जाता है और भेड़िए को एक ही वार में चट कर देता है और उस गाय की भी जान बचा लेता है। सभी जानवरों को भीमा की ताकत का अंदाजा हो जाता है और अब रघु का सपना भी पूरा हो जाता है। रघु ने अपनी आंखों से भीमा को ही जंगल का एक महान और बहादुर राजा बनते हुए देखा,
तो आपको आज की हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो उसको लाइक करें और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।